हाँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो राख में से आग निकाल दे उसे मोहम्मद सिराज कहते हैं। डीएसपी सिराज ने कर दिखाया। मान गए डीएसपी साहब, इंग्लैंड को 35 रन पर रोक देना डीएसपी के हुबहू में पहले से ही रूब रहा था, क्योंकि डीएसपी ने बिलीव किया है। डीएसपी जिस अंदाज में आज भाई विकेट चटकाए हैं, तो पांचवा टेस्ट मैच पांचवें दिन अगर डीएसपी सिराज विकेट न चटकाते तो भाई जो टीम इंडिया 6 रन से आज इतनी छोटे रन से जीत हासिल हुई है, तो शायद ये पहली बार इतिहास में टीम इंडिया कर बैठी है। क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले इतने सवाल उठ रहे थे कि मानो टीम इंडिया अगर उन सवाल को अपने ऊपर लेती तो भाई जो आज दो टेस्ट दो खेली है टीम इंडिया, जिसमें जस्सी भाई बाहर रहे, उसमें डीएसपी सिराज पे पूरा दारोमदार रहा। भार को ऐसे उभारा है सिराज ने जो शायद सिराज को दम खम देखने को मिला है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, टीम इंडिया ने पांचवें टेस्ट मैच में पांचवें दिन वो किया है जो इतिहास के पन्नों पर रचा जाएगा। मतलब दूसरी छोर से प्रसिद्ध किस्ना साथ दिए चले जा रहे थे। पंजा भले नहीं चटका है प्रसिद्ध किस्ना से, लेकिन जो 4 विकेट चटका के दिए हैं टीम इंडिया के लिए वही तो महत्वपूर्ण रहे हैं। हाँ, आकाशदीप से उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन आकाशदीप उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। हाँ, मैं मानता हूं 1 विकेट चटका के दिए हैं टीम के लिए, लेकिन आकाशदीप ने आज जो गलती की थी उस गलती का अहमियाजा भुगतान शायद टीम इंडिया के 140 करोड़ लोग भुगते थे। लेकिन जिस तरह से वो चौका भी नहीं जाने वाली गेंद को छक्का दिलाने वाले आकाशदीप को गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि सिराज ने पहले जिस तरह से तीसरे टेस्ट मैच पर सिराज पे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें जिंदा थी कि भाई सिराज इस टेस्ट मैच को जिता के लाएंगे, लेकिन उस डीएसपी सिराज खुद नहीं प्रिडिक्ट कर पाए थे भाई स्टंप से जाके कैसे टकरा गई गेंद। लेकिन आज डीएसपी सिराज पे फिर 140 करोड़ भारतीयों ने भरोसा जताया था। उस भरोसे पर ऐसे सिराज भाई उतरे हैं कि मानो सिराज ने अपना पंजा तो खोला खोला है, लेकिन जो टीम इंडिया की जो हिम्मत थी वो पांचवें दिन ऐसा लग रही थी कि भाई 35 रन तो इंग्लैंड बना लेगी। हाँ, क्रिस वोक्स जो चोटिल थे मानो टीम इंडिया के लिए जिस तरह से 3 विकेट चटकाने अनिवार्य थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी क्रिस वोक्स की तो भाई वो भी बल्ला पकड़े मैदान पर आ बैठे। हाँ, वो खेले नहीं लेकिन रनिंग कर रहे थे। ये टीम इंडिया के लिए एक दुख भरी कहानी थी कि भाई इंजर्ड प्लेयर आकर मैदान में उतरे और उस मैच को जिता ले जाए। तो टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी गौतम गंभीर कोच पर शायद सभी पर शर्म की बात थी। टीम इंडिया के लिए यंगेस्ट के लिए जहां पर जस्सी भाई नहीं खेल रहे थे और जिस तरह से ऋषभ पंत नहीं खेल रहे थे, तब टीम इंडिया हारती कैसे, हार मानने वाली नहीं थी। क्योंकि सिराज ने इंटरव्यू में बता दिया है कि भाई जब हमने 35 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट चटकाए तो हमें विश्वास था, बिलीव था। जो सिराज भाई आज मैदान पे किए उसके पहले प्रैक्टिस के पे पसीना बहाया है सिराज ने, क्योंकि उन्होंने खुद बिलीव किया है कि भाई मैच जीतना है तो जीतना है, क्योंकि हमारे पीछे टीम लीडर यानी कि कप्तान शुभमन गिल की इज्जत दांव पे लगी है। दूसरी छोर से जिस तरह से कोच गौतम गंभीर की इज्जत दांव पे लगी है। हाँ, सीरीज तो हम नहीं जीत पाए तो ड्रा क्या भी नहीं कर सकते, सीरीज 2-2 से बराबर भी नहीं कर सकते। वही सिराज को मन ही मन अंदर की बातें खा रही थी, लेकिन उस खाने के बावजूद जिस तरह से आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हमें जिस तरह से शुरुआत आते ही 2 चौके लगाना, ये टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन फिर प्रसिद्ध किस्ना को जो इस टेस्ट मैच के लिए महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, भाई लाजवाब है टीम इंडिया के लिए। कितना ही बोले जाओ भाई, डीएसपी सिराज के लिए, प्रसिद्ध किस्ना के लिए, दूसरी छोर से ध्रुव जुरैल से वो कैचे ड्रॉप आउट ना होना, यही तो टीम इंडिया की एक निशानी है। लेकिन टीम इंडिया ने कई कैचे ड्रॉप आउट भी की थी, लेकिन उस कैचों का ड्रॉप आउट होना ये टीम इंडिया को खल रहा था। लेकिन हर गेंद
आगे बढ़ती चली गई टीम इंडिया के गेंदबाज और फिर अंत में यही हुआ, टीम इंडिया 6 रन से मुकाबला जीत गई। मैच का आखिरी दिन था, इंग्लैंड को चाहिए थे 374 रन। 5वें दिन की शुरुआत हुई जहां पर इंग्लैंड 6 विकेट पर 339 रन ऑलरेडी बना गया था चौथे दिन। फिर सिर्फ 35 रन की जरूरत थी और जो टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतना था, 4 विकेट चटकाने थे। कमेंटेटर्स कह रहे थे मैच इंग्लैंड की मुट्ठी पर है, लेकिन उन्हें क्या पता सिराज जहां मैदान पे खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। वोक्स का नंबर नहीं आया, न तो यार्कर की वो जिस तरह से गेंद तबाह कर बैठे। वोक्स इसी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा की 5वीं गेंद पर सिंगल लिए, तब ऐसा लग रहा था 6 रन भाई ये तो बहुत ही जल्द बन जाएंगे। हमें लग रहा था कि भाई ये मैच इंग्लैंड की तरफ पूरी तरीके से खींचा चला जा रहा है। कैसा चमत्कार करेगी इंडिया भाई, जब हम 35 रन पर 4 विकेट नहीं चटका पाए तो 6 रन पे क्या भी 1 विकेट चटका लेंगे। भाई टेस्ट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वैसा हुआ भी, देखने वाली बात है। जहां पर लेकिन भारत की मुट्ठी में था सिराज, और सिराज को जब जस्सी भाई होते हैं तो इतना वर्कलोड नहीं होता है। हाँ जस्सी सिराज के लिए जिस तरह से हमने पहले मैच में सिराज को महत्वपूर्ण विकेट चटकाने के लिए सक्षम समझा था, भाई जस्सी भाई नहीं खेल रहे थे तब ही लग रहा था कि भाई अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी मेहनत करेगी, और मेहनत का फल आखिरी में ही पता चला। और देखने वाली बात है, पहला झटका सिराज ने दिया जहां पर जेमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड करके, दूसरी छोर से क्रिंगवर्टन जो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए मैदान पर, भारत ने बाउंड्री रोक दी। गेंदबाजों ने लाइन लेंथ टाइट कर रखी थी। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने टोंग को आउट किया। अब सिर्फ 2 ही बल्लेबाज बचे थे, जिसमें से एक तरफ गस एटेक्सन तो दूसरी तरफ क्रिस वोक्स जो घायल थे, एक हाथ से बल्लेबाजी करने आए थे। लेकिन क्रिस वोक्स को देखकर भाई ऋषभ पंत की याद आ जाती है कि ऋषभ पंत के पाय में चोट लगने के बावजूद मैदान पर ऐसे आए थे कि मानो भाई पैर की परवाह ना करते हुए टीम की जरूरत है। और वैसे ही क्रिस वोक्स अपने देश के लिए भाई उतरे भी, और मैदान पे जो भाग भाग के रन ले रहे थे भाई, ऐसे में उनके लिए इतना ही काफी था हौसला बढ़ाने के लिए टीम के। दूसरी तरफ माहौल तनावपूर्ण था, इंग्लैंड को सिर्फ 6 रन चाहिए थे। सिराज ने आखिरी ओवर की शुरुआत में और एक शानदार यार्कर के साथ एटेक्सन को बोल्ड कर दिया, क्योंकि एटेक्सन इसी गेंद पर भाई शॉट कुछ अलग तरीके से खेलना चाह रहे थे, बाउंड्री पहुंचाना चाह रहे थे। लेकिन सिराज ने कहा रुकिए जरा, हमारी यार्कर का भी स्वाद लेते जाना। मतलब भारत के इतिहास के सबसे करीबी टेस्ट जीत सिर्फ 6 रनों से हुई है। पूरा वर्ल्ड टेस्ट स्टेडियम गूंज उठा, भारत माता की जय के नारे चारों तरफ गूंज रहे थे स्टेडियम। मतलब जहां पर टीम इंडिया की उम्मीद भी ना हो, 35 रन यानी कि इंग्लैंड के 4 विकेट यार मैदान पे थे, फिर भी जिस तरह से इन टीम इंडिया का सपोर्ट करने के लिए उनके फैंस, ऐसा मैदान पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था इस मैच का सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए। हाँ मोहम्मद सिराज को भले प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आखिरी दिन 5 विकेट चटका के दिए हैं, सीरीज में भारत की वापसी कराई है। मतलब जहां पर हमारी पूरी तरीके से बेइज्जती होने वाली थी, 3-1 से इंग्लैंड जीतने वाली थी, हमने वहां 2-2 से बराबरी कर ली। मतलब ना तो कब्जा ट्रॉफी पर इंग्लैंड का होने दिया, ना हमने कर दिया। आधा आधा हक हुआ दोनों टीमों का। अगर टीम इंडिया ने इस तरह से इस मुकाबले में कड़ी मशक्कत देखने को मिली है, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज को जिस तरह से आज भारत के लिए बड़ी ही तगड़ी वापसी कराई है। शुभमन गिल बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जो कि एक कप्तान होने के बावजूद टीम के लिए 754 रन इस सीरीज में जुटाए हैं। लेकिन सिराज ने सीरीज में 23 विकेट लिए हैं, जो किसी भारतीय तेज गेंदबाज के लिए इंग्लैंड की बराबरी की उपलब्धि हो सकती है। जो रूट और हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड में तरफ से लाजवाब बल्लेबाजी की थी, क्योंकि जब हैरी ब्रूक सिराज का विकेट
शायद जो कैच ड्रॉप आउट हुआ था उसी से सिराज को लग रहा था कि लोग भला बुरा कहेंगे, लेकिन सिराज ने सबको गुम या गम रखा। उसके बावजूद सिराज ने लास्ट में आके मोमेंट वो क्लैपिंग किए तो लाजवाब रहा है। दूसरी तरफ सीरीज 2-2 से बराबरी हुई, जिसमें से इंडिया और इंग्लैंड दोनों ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में साझा किया है। दो दोस्तों, ये मैच एक जीत ही नहीं थी, ये 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं भी साथ सी डीएसपी सिराज, जो डीएसपी सिराज पांचों मैच लगातार खेले हो, पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया हो भाई ये यंग टीम, तो भाई कम से कम 3-1 से मुकाबला, 5-0 से यह मुकाबला हारेगी इंडिया। लेकिन इन सभी बातों को साइड रखा, डीएसपी साहब ने वो कर दिखाया जो इंडिया इतिहास के पन्नों रच चुकी है। हाँ, देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, डीएसपी सिराज ने जो 23 विकेट चटकाए इस सीरीज पर, लाजवाब रहे डीएसपी सिराज। आने वाले जस्सी भाई का दूसरा भाई तैयार हो चुका है, क्योंकि तबाही मचा दी है इंग्लैंड के, घर में घुसकर मारना ये सिराज की पहचान है। आपको क्या लगता है सिराज ने जिस अंदाज में खेला है? कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।